इन्वेस्टिंग इन इंडिया फ्यूचर। दोस्तों 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, जो बजट से पहले दोस्तों पेश हुआ। दोस्तों हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर ये जानना जरूरी है कि इससे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे मैं क्या विजन रखूं। बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक बताता है दोस्तों भारत का, इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, ग्रोथ ड्राइवर्स, परफॉर्मर्स, चैलेंजेस, इन चीजों पे दोस्तों बात होती है। इनमें कमियों को पूरी कर सकता है दोस्तों बजट, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम ये देख सकते हैं कि इससे हम क्या फायदा उठाए, राइट। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। एक तो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 क्या दिया है। सेकंड की हाईलाइट्स पे बात करेंगे, प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ क्या है, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है, सेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या है, एंड थर्ड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। सो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे की इकोनॉमिक इंसाइट जिनकी बातें हुई। दोस्तों यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या कहते हैं। भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% प्रोजेक्टेड है, जो कि दुनिया से डबल स्पीड बताता है। हालांकि ये साल हमने स्लो डाउन देखा क्योंकि इलेक्शंस थे, लॉन्ग मानसून था। अब उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों वापस से हम तगड़ा ग्रोथ देखेंगे, लेकिन ग्रोथ एस्टिमेट अभी जो है ये 6.4% के है, सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट सर्विस सेक्टर एंड स्टेबल रूरल डिमांड। दोस्तों सेकंड पॉइंट जो हाईलाइट किया था दैट वाज इन्वेस्टमेंट रेट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट रेट भारत में जो 31% है जीडीपी के, उसको 35% पहुंचाने की जरूरत है दोस्तों। तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें अलग अलग सेगमेंट में। इसके लिए 2 चीजें दोस्तों ट्रिगर हो सकती है इसके लिए। एक तो उनकी इनकम बढ़े तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट और अट्रैक्टिव हो। फ्रेंड्स थर्ड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। एज यू कैन सी फॉरेक्स रिजर्व कवर्स 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट। दोस्तों भारत का फॉरेक्स रिजर्व $640 बिलियन है, जो एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक और रेजिलियंट इकोनॉमी बताता है, जब दोस्तों बाकी की इमर्जिंग इकोनॉमी स्ट्रगलिंग फेस में। दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग एंड इन्फ्लेशन आउटलुक। दोस्तों इनकम लोगों की बढ़े, और उसके साथ अगर महंगाई भी बढ़े तो लोगों के पास स्पेंडिंग नहीं रहती है। पर दोस्तों आउटलुक इन्फ्लेशन का यह कहता है कि मॉडरेट फूड इन्फ्लेशन रहेगा गुड रबी प्रोडक्शन के कारण, लेकिन एक्सटर्नल कॉमोडिटी प्राइस के रिस्क दोस्तों बरकरार है, राइट फ्रेंड्स। तो ये स्लाइड में हमने देखा ग्रोथ तगड़ा, इन्वेस्टमेंट अच्छा है जो और बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व तगड़ा है, एक्सटर्नल स्टेबल है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता जा रहा है। तो यस दोस्तों हम एक अच्छी मुसाफरी पे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। सो अब मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूं सेक्टोरियल परफॉर्मेंस ओवरव्यू। तो सबसे पहला दोस्तों एग्रीकल्चर में भी 3.8% का ग्रोथ रहेगा, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग खरीफ आउटपुट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग 6.2% दिखेगा, जो पहले काफी वीक था। मैन्युफैक्चरिंग से उम्मीद भी बहुत है, पर नियर टर्म में ग्लोबल डिमांड के चैलेंजेस दोस्तों सामने है। दोस्तों थर्ड सर्विस सेक्टर जो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, 7.2% का ग्रोथ यहाँ पे उम्मीद, पर्टिकुलरली फाइनेंस, रियल एस्टेट, आईटी सेगमेंट अच्छे रहने चाहिए। फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इकोनॉमी। दोस्तों इन सेगमेंट में एक्सपांशन प्लान, गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से तगड़े ग्रोथ की उम्मीद है। हमने पिछले कुछ सालों में इन दोनों जगह पे दोस्तों ह्यूज केपेक्स को आते देखा है। ये हो सकता है कि अब सेंटर के साथ स्टेट पे भी फोकस किया जाए, ताकि इंट्रा स्टेट नहीं इंटरनल ऑफ स्टेट भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग इंफ्रा बिल्डअप हो, राइट फ्रेंड्स। तो अब इलेक्शन जा चुके हैं, अब हम वापस गवर्नमेंट कैपेक्स को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट आउटलुक क्या रह सकता है। दोस्तों पहला सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। यहां पे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज है अर्बन और रूरल दोनों में एक्सपांशन की। दोस्तों इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल अर्बन दोनों को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। इसी में दोस्तों हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी हम अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। इंफ्रा का ही पार्ट है दोस्तों एनर्जी एंड पावर। दोस्तों यहाँ पे रिन्यूएबल में जिस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, ये ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने ओपन करती है। तो इंफ्रा एंड रियल एस्टेट डेफिनेटली आने वाले दशक का एक फोकस्ड सेगमेंट होना चाहिए। सेकंड दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दोस्तों इनको तगड़ा बेनिफिट है पीएलआई स्कीम्स का। दोस्तों पीएलआई स्कीम्स जो काफी एग्रेसिव रही इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, टेक्सटाइल में, और हमने इन सारे सेगमेंट में उसका फायदा भी देखा है। जिस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक में हम जो ह्यूज इंपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन लोकल प्रोडक्शन हो चुका है। सेम सेमीकंडक्टर में हमने फायदे देखे। इनफैक्ट 2026 में हम सेमीकंडक्टर के कुछ प्लांट ऑपरेशनल में भी देखेंगे, टेक्सटाइल में भी यही ग्रोथ के बेनिफिट मिले हैं, ऑल ड्यू टू पीएलआई स्कीम्स। तो इन सारे सेगमेंट में दोस्तों पीएलआई स्कीम बूस्ट करेगी प्रोडक्शन। दोस्तों ऑटोमोबाइल और ईवी में यस राइजिंग डिमांड,
गवर्नमेंट पॉलिसीज जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के पीछे है दोस्तों, इनसे हम ऑटोमोबाइल में भी अच्छा ग्रोथ देखेंगे, जो अगेन मैन्युफैक्चरिंग का ही एक दोस्तों पार्ट। थर्ड, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी, जिसका एक पार्ट है फिनटेक एंड डिजिटल सर्विसेज। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हमने इतना ग्रोथ देखा और डिजिटली जो हम पेनिट्रेट होते जा रहे हैं दोस्तों, ये दोनों ही चीजें आपकी फिनटेक और डिजिटल सर्विसेज वाली कंपनियों के लिए दोस्तों आशीर्वाद समान है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज ग्लोबली, डिस्पाइट अभी जो चैलेंजेस है लॉन्ग टर्म वो तो रहने वाली है, अच्छी डिमांड। कमिंग टू फोर्थ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों बैंकिंग के लिए जो दोनों चीजें हैं, क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आपने जो भी फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग के रिजल्ट देखे, क्रेडिट ग्रोथ दोस्तों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था और एनपीए हिस्टोरिकल लो प्राइस पे, लो लेवल पे है। तो ये दोनों चीजें बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। दोस्तों एमएसएमई, प्रीमियम हाउसिंग, रिन्यूएबल्स, ये कुछ ऐसे सेगमेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं जो अगेन बैंकिंग और फाइनेंस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ, ग्रीन इकोनॉमी एंड ईएसजी इन्वेस्टिंग। दोस्तों मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ग्रीन फाइनेंस, दोनों ही इनफैक्ट ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट, बोथ ऑफ थिंग्स आर गेनिंग मोमेंटम। दोस्तों इंडिया के गोल बड़े हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी में, जिसका सीधा फायदा इन सेगमेंट की कंपनीज को, सेक्टर को होगा। अब दोस्तों ये तो फायदों की बात है, रिस्क क्या है? रिस्क एंड चैलेंजेस फॉर इन्वेस्टर, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोटेक्शनिज्म एक्सपोर्ट को और कैपिटल फ्लो को दोस्तों हर्ट कर सकता है, तो इसे ध्यान में रखें। पिछले कुछ समय में आप देख रहे हो कि मार्केट ओपन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट क्लोज होता जा रहा है ग्लोबली, तो ये दोस्तों हर्ट कर सकती है आपके एक्सपोर्ट को। सेकंड, रूरल डिमांड की वेरिएबिलिटी। दोस्तों जब एग्री की बात होती है तो मानसून पे तो हमारी डिपेंडेंसी हाई है ही, तो इस रिस्क को भी हमेशा ध्यान में रखें। थर्ड रिस्क इज रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्क। दोस्तों डी रेगुलेशन की एजेंडा है, पर जब कोई भी रेगुलेशन चेंज किए जाते हैं कोई सेगमेंट में, फायदा कारक हो सकते हैं ग्राहकों के लिए, पर नुकसान भी कर सकते हैं इन्वेस्टर के लिए, तो ये कुछ रिस्क और चैलेंजेस को भी दोस्तों ध्यान में रखें। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या कर सकता हूं मैं दोस्तों, इक्विटी मार्केट को मैं कैसे स्ट्रेटेजाइज कर? पहली चीज है दोस्तों लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स इन की सेक्टर्स, वो सेक्टर जो पुराने हैं, जहां पे ऑलरेडी बड़े खिलाड़ी है, वहां पे लार्ज कैप पे ध्यान रखें, जैसे बैंकिंग, आईटी, इंफ्रा, डिफेंस, रिन्यूएबल्स और एफएमसीजी। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही सेक्टर है, पर यहाँ पे कुछ लार्ज कैप को ध्यान में रखना चाहिए। मिड एंड स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज मुझे कहां मिल सकती? मैन्युफैक्चरिंग में, ईवीज में, डिजिटल में, राइट, डिजिटल एंड डिजिटल सर्विसेज में, वाटर सीवेज पे, स्टेट लेवल पे जब अर्बन एरियाज में काम होगा तो वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट भी एक बड़ा पार्ट है, जहां पे मिड और स्मॉल कैप्स मिलनी है। और फिनटेक्स, ये सेक्टर हाई ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड्स को भी न भूले। जो नियर टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो पैसे को मुझे फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड्स में रखना होगा, ताकि नियर टर्म मुझे जब जरूरत पड़े तो वो पैसे मुझे काम, वो पैसे जहां पे आपके पास समय है उसे हम इक्विटी में डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, रिट्स, इनविट्स एंड ग्रीन एनर्जी फंड्स, राइट। मैंने उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे सेक्टर वाइज, स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जिसको बाय करना है, पर कौन अवेलेबल है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट में कंपनीज लाइक एल&टी जो लार्जेस्ट इंफ्रा की कंपनी है, अल्ट्राटेक जो लार्जेस्ट सीमेंट है, अदानी पोर्ट जो लार्जेस्ट पोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेगमेंट जिसकी मैंने बात की, स्टील कंपनीज जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी है, तो डिफेंस की बीईएल जैसी है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक्नो जैसी कंपनीज है, डिजिटल इकोनॉमी और आईटी सर्विसेज देखे तो कंपनीज जैसे एलटीटीएस है, टीसीएस है, टाटा एलेक्सी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी की बात करें तो कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, ड्यू टू देयर मोर वेटेज ऑन ईवी, बजाज ऑटो वो भी ईवी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मारुति फॉर सीएनजी, राइट, अदानी ग्रीन एज अ ग्रीन एनर्जी कंपनी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रेंड्स, कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आईआरईडीए, राइट फ्रेंड्स। तो दीज आर जस्ट आइडियाज। मैंने जब डिजिटल की बात की तो उसमें नौकरी यानी इन्फो एज, जोमेटो भी शामिल हो सकता है। जब मैंने ग्रीन की बात की तो उसमें आपकी ईवी की बैटरी बनाने वाली कंपनीज भी शामिल हो सकती है, आमरा जैसी। जब बैंकिंग फाइनेंस की बात की, एचडीएफसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग की बात की, साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ध्यान में रख सकते हैं, एयू बैंक जैसी। एएमसी कंपनीज ध्यान में रख सकते हैं, एचडीएफसी, एएमसी जैसी। लाइफ इंश्योरेंस भी इसी का पार्ट हुआ दोस्तों, एसबीआई, एचडीएफसी आर गुड कंपनीज, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन, इवन वारी एनर्जी कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट फ्रेंड्स। तो ये कॉल आपका है, शांति से देखे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को मिला के फायदा दोस्तों उठा सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं कि टेक अवे इन्वेस्टर के लिए क्या रह सकते हैं। दोस्तों इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रॉबस्ट है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज
जैसे सेगमेंट में। दोस्तों इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, एसेट वाइज भी और सेगमेंट वाइज भी, तो रिस्क दोस्तों हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो बिफोर आई एंड, डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दोस्तों, कि जो डेटा की हमने बात की दोस्तों, ये पूरा पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, उसी से हमने बात की है। कोई यहाँ पे आपको टिप देने का या रिकमेंड करने का कोई प्लानिंग नहीं था। इस एक्सरसाइज का पर्पस था इंफॉर्मेशन हम पास करें, राइट फ्रेंड्स। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे से क्या टेक अवे रखते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।